साथियों, सरकारें अपनी सुविधानुसार तथा अपने लाभ के लिए समय समय पर तमाम तरीके के बदलाव कर आदेश पारित करती रहती हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने नवंबर माह के आवंटन में एक परिवर्तन किया है, जिससे केंद्र सरकार को तो लाभ होगा ही होगा, राशन कार्ड धारकों को भी लाभ होगा। यह परिवर्तन है कि नवंबर माह में जो वितरण होगा उसके खाद्यान्न की जो मात्रा है उसकी मात्रा में बदलाव किया गया है। अभी तक राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक यूनिट पर 5 गृहस्थी में 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल मिलता था। अब नवंबर माह से इसमें परिवर्तन होने जा रहा है और यह मात्रा अब 2.5 किलो गेहूँ और 2.5 किलो चावल की हो जाएगी। यानी कि एक यूनिट पर खाद्यान्न तो 5 किलो ही मिलेगा, लेकिन चावल की मात्रा आधा किलो कम करके गेहूं की मात्रा आधा किलो बढ़ा दी गई है। इससे सरकार को बाज़ार में जो गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं उससे कुछ हद तक छुटकारा मिल जाएगा। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सुविधा देते हुए उनकी भी मात्रा में परिवर्तन किया है। उस मात्रा में बदलाव करते हुए जो अभी राशन कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूँ मिला करते थे, अब वह गेहूँ 17 किलो मिला करेंगे। इसी प्रकार से जो चावल उनको 21 किलो प्रति कार्ड मिलते थे, उनकी मात्रा घटाकर अब 18 किलो कर दी गई है। इससे उन्हें खाद्यान्न तो पूरा 35 किलो ही मिलता रहेगा, लेकिन गेहूं और चावल की मात्रा में फेरबदल कर दिया गया है। इससे शासन को अपने ऊपर बढ़ रहे मार्केट के दबाव से छुटकारा मिलने की पूरी संभावना है। सरकारें राशन विक्रेताओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि उन्हें वोट सिर्फ राशन कार्ड धारक ही देते हैं और राशन विक्रेताओं के वोट उनको कितने मिलते हैं वह कभी अनुमान नहीं लगाते। वह जानते हैं यह लोग थक हार कर हमको नहीं किसी और को देंगे, इसलिए उनकी मात्रा कम होने के कारण उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। राशन कार्ड धारकों की तरफ शासन का ध्यान लगातार जाता रहता है। इसके लिए साथियों, हम लोग अपनी यूनाइटेड शक्ति को पूरे देश भर में दिखाएं, तभी सरकार हम लोगों की तरफ कुछ ध्यान देगी। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपना जो आंदोलन कार्य बहिष्कार का घोषित किया था, अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मैंने उसे वापस ले लिया है। इस पर भी हमारे तमाम साथियों ने टीका टिप्पणी की है। मैं उन टीका टिप्पणियों में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक व्यक्ति को मैं उत्तर ज़रूर देना चाहता हूँ, जिसने ये टिप्पणी की थी, आपकी संख्या ही कितनी है। जो आप किसी कार्य आंदोलन का विरोध कर पाएंगे, तो वह सज्जन अपनी एक बात गांठ बांध लें कि विरोध करने के लिए तो आधा ही बहुत होता है। फिर हमारे पास तो लगभग 3,000 सदस्य हो चुके हैं। उनमें से सभी न सही हमारे साथ कम से कम 10% भी अगर हमारे साथ आ गए, तो 300 मशीनें तो हम उस आंदोलन के विरोध में बंद करा ही सकते हैं। इतनी शक्ति मुझ में है। इसलिए इन्हीं दम्भ भरी बातों से
ही राशन विक्रेताओं का भला नहीं हो पाता। वह व्यक्ति जहाँ भी हों, मुझे उनसे मतलब नहीं। जिस संगठन में वे रहना चाहते हैं रहें, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन ये बात अब स्पष्ट है, जो मेरा सहयोग नहीं करेगा, मैं भी उसका दम लगा के जितनी मुझ में ताकत है विरोध करूँगा। फिर जब जन्म लेता है आदमी, तो अकेला ही होता है और छोटा भी होता है। समय समय पर धीरे धीरे खाद पानी लगते लगते वह बड़ा भी हो जाता है। ऐसे ही उनको यदि मेरा संगठन बहुत छोटा लगता है, तो अभी हमको खड़े हुए 7 ही महीने 8 हुए हैं। इतने में तो आप लोगों को एहसास हो ही गया है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे हमारा भी पौधा कभी वट वृक्ष जरूर बनेगा। इसलिए अपनी बात अब समाप्त करते हुए सभी से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।